सर हम्म, सर आपने उसमें मॉडुलस क्यों डाल दिया? एरर हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते नहीं, इस वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए आओ, एक एग्जांपल से तुम्हारा वो क्लियर करते हैं। ओके, हमारे पास दो वॉल्यूम है, ठीक है, सर V1 वो dx को जगह पे डेल्टा एक्स कैसे लिख दिया आप? किसको तो थोड़ा ऊपर से समझा दीजिए। डेल्टा एक्स किसको कौन सा टर्म को? एक्स dx सर, को? वो dx के बदले वो डेल्टा एक्स कैसे लिखा सर? हाँ देखो, dx जो हुआ वो तुम्हारा क्या हुआ, अभी तुम मैथ इसमें डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो ना तुम लोग ने बेसिक, तो अभी बोर्ड में चल रहा है क्या बेसिक मैथमेटिक्स? ये जो डी आर हुआ ये फ्रैक्शनल चेंज हुआ, ये आर के अंदर ये चेंज था, ठीक ना। इसे हमने जैसे आर को डी टाइम के साथ हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आर को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, डी आर बाय डी टी, ठीक है। हमने बाद में नीचे हर एक जगह डी टी था उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये डी आर जो है, डी आर इक्वल होता है डेल्टा आर के, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ कि दोनों स्मॉल चेंज को शो करता है, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम हुआ, दोनों क्या करता है, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वगैरह जो मैंने दे दिया, इसको समझने के लिए एक बार इस एग्जांपल को देख लो, समझ में आ जाएगा। 10.2 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब V1 है। V2 एक और वॉल्यूम दे रखा है 6.4 प्लस माइनस 0.01, ओके, सेंटीमीटर का क्यूब। calculate sum and difference, calculate sum and difference in volumes with error limit। एरर लिमिट्स के साथ तुम्हें सम एंड डिफरेंस करना है। चलो अब बताओ करके। चलो चैट सेक्शन में आंसर है, सर ये 16.6 प्लस माइनस 0.03 राइट आंसर, सम आ गया, ठीक है, सम सही आ रहा है, ओके, कुलदीप का भी सही आंसर। अब देखो सम करना है ना, सम ऑफ दिस वैल्यू, सिद्धार्थ 16 से प्लस में 0. हाँ, अब देखो कोई इसे ऐसे लिखोगे क्या सॉल्यूशन, कोई इसे ऐसे लिखोगे क्या, V1 को तो कोई ऐसे लिख सकते हो ना, 10.2 प्लस 0.02 करके, या नहीं तो 10.2 फिर माइनस लोगे तो कोई 0.02 ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा वॉल्यूम को भी लिखोगे, ओके। तो इस चीज को तो कोई तो इसके साथ जो है ना, ये एरर लिमिट के साथ तो एसोसिएट कर देगा ना माइनस को, तो कोई तो ऐसे कर लोगे ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, दोनों चीज तो सेम ही हुआ। यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, नहीं इसको ऐसे मत करो, ये टर्म तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है, ये इधर तुम माइनस दे दो, ओके, तो ऐसे लिख सकते हो तुम, कहने का मतलब ये हुआ, जो ये आगे जो मैं मैग्नीट्यूड लगा दे रहा था, आया बात समझ में, कि ये चीज हम निगेटिव नहीं लेंगे। तो इसका सीधा करने का जो तरीका है, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे, सीधा इसको हम ऐड करेंगे, एरर हमेशा ऐड कर देंगे और रियल वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है ना, सम निकालना है, तो इस सम V1 प्लस V2 से हमारा सम आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से सम कैसे लिखोगे, V1 प्लस V2 को, तो बताओ 10.2 प्लस 6.4,
ये चीज क्या है बताओ, हमारा रियल वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये चीज क्या देंगे हम, एरर वाला वैल्यू, यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे तुम 0.02 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, 0.01 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, वो तो हम जानते हैं कि वो हमें ऐड ही करना है, सीधा हम 0.2 प्लस 0.01 लिख। तो ये चीज कितना हो जाएगा, इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 16.6 और एरर के साथ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.03। ओके, अब आगे पूछा गया डिफरेंस, डिफरेंस पूछा गया। ओके, तो डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, v1 माइनस, अच्छा तो क्या 3.8 प्लस माइनस 0.03। अच्छा, तुम लोग डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग जानते हो ना, डिफरेंस का मीनिंग, डिफरेंस अगर लिखा हो ना तो बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट, वो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिफरेंस का ये। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो वो लिखता हमें कि v1 माइनस v2 करिए या v2 माइनस v1 करिए। डिफरेंस रहेगा तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ा का वैल्यू हम कैसे देखेंगे, बड़ा का वैल्यू हम देखेंगे किस चीज से, रियल वैल्यू से। तो वो हम क्या करेंगे, 10.2 माइनस 6.4, यहाँ पे रियल वैल्यू के साथ माइनस होगा, लेकिन एरर वाला टर्म वही हमारा ऐड होगा, ठीक है। तो ये चीज का कितना आंसर होता है, 3.8 प्लस माइनस 0.03, ठीक है। और सबका विथ यूनिट लिखो, सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके ओके सर। ठीक, अब आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाला ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एडिशन पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाएंगे, और जहां से पूछना स्टार्ट होता है एरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पिछले वाला भी सवाल जो हम कर रहे थे, मीन वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि वो टाइम टेकन होता है। नीट में तो आगे देखो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर दे दे, इस सब के लिए ना एरर ट्रिक होता है। तो एरर ट्रिक से जाने से पहले एक बार बेसिक समझ लो। अगर r इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो थोड़ा बहुत अगर किसी को डिफ्रेंसिएशन आता हो तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम एरर ट्रिक से करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एरर ट्रिक करवाया जाता है। और 11th के सिलेबस में ना एरर ट्रिक ही है, डिफरेंशिएशन नहीं है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। सपोज इसको मैंने टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, dr/dt इक्वल टू, बताओ ये चीज क्या है हमारा, इसके पावर क्या है 1, y की पावर कितना है 1, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक फार्मूला होता है x इक्वल टू यू इंटू वी, ये सब सारा चीज मैं भी करवाऊंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अगर dx/dt करेंगे तो एक बार जो यहाँ पे u इंटू वी फंक्शन होता है, एक बार में किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे वाले को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरे को हम कांस्टेंट रखते हैं, जो अगला बच गया u बच गया, और उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt इंटू वाई प्लस एक्स इंटू dy/dt, ठीक है, ये हमारा टर्म आएगा। और dt को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और बताया था dr को हम डेल्टा r लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x इंटू वाई, फिर प्लस यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा y इंटू एक्स, ठीक है। ओके, यही चीज मिला। अब क्या करो, इसमें दोनों तरफ डिवाइड कर दो r से। सर इसमें हमने डेल्टा क्यों लिया? अरे वही डेल्टा, मतलब यहाँ पे चेंज ही तो लिखा हुआ है, इससे पहले भी तो मैंने लिखा था डी आर को, यहाँ पे डेल्टा आर नहीं लिखा था ऐसे करके, वो दोनों चीज को अच्छा डी आर को ये चीज तो लिखा था, डेल्टा आर ही तो लिखा था, दोनों चीज तो सेम ही होता है ना। अरे डेल्टा इसीलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि अभी हम डेल्टा पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, हम डी आर डी एक्स के टर्म में नहीं पढ़ रहे। जो एरर का फॉर्मूला, वो डेल्टा जो एरर निकल के आता है, ठीक ना। जैसे आर के साथ, यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, आर के साथ डेल्टा आर का एरर पॉसिबल है, ठीक ना। इनका मतलब ये हुआ आर के साथ डेल्टा आर, इसीलिए हम यहाँ पे ये आर इंटू एक्स और वाई है ना, इसमें हम एरर देखने का कोशिश करते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई था, ये देखो ये किस टर्म में लिखा चला गया। ओके, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएशन रूल किए, एरर किस फॉर्म में चल रहा है। आगे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं आर से,
डिवाइडिंग आर, ठीक है। यहाँ पे अगर आर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू वाई बाय आर प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स बाय आर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और देखो, हाँ सर। हाँ इसको ऐसे भी लिख लो तो ज्यादा रहेगा। तो इसको है ना आर ले लो एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू एक्स, और ना आर के जगह पे इसको और आगे सिंप्लीफाई लिखता हूँ डेल्टा वाई इंटू एक्स, और आर के जगह पे हमें वैल्यू पता है, इनिशियल में ही आर बता दिया एक्स इंटू वाई के बराबर, इसको एक्स इंटू वाई लिखो, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं एक्स, ठीक है, रहने दो अभी मत करो, एक एक को ओपन करने के बाद फिर कैंसिल करना तो ज्यादा समझ आएगा। डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू, इसको डेल्टा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे डेल्टा वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई कर सकते हैं। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है इसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हम वाई से वाई जाएगा और यहाँ से एक्स से एक्स जाएगा, तो ये टर्म हमारा क्या लिखा चला गया, ओके। तो ये चीज हमारा लिखा गया डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, ठीक है, ये चीज लिखा चला गया, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ये तो ये चीज हम किसके थ्रू कर रहे हैं, और ये डेल्टा टर्म जैसे ही आ गया, अब तुम चाहो ना, अब तुम्हें यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड, सुनो देखो ये प्रूफ है, ठीक है, ये एरर तो एक ट्रिक है, एरर नाम का तो कोई चीज नहीं होता, तो हमने एक जनरेट कर लिया अपने सवाल को आसानी करने के लिए, एक एरर ट्रिक बना लिया, लेकिन रियलिटी में ये चीज आता कहाँ से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीज हम करते कहाँ से, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मुझे ये बताओ किसी ने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हाँ है? सर, मैंने पढ़ा है। नो वो सर। पढ़ा है। ओके, सिर्फ सिंगल ने पढ़ा है, तो जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा बताओ उसको क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा उसे समझ में नहीं आएगा, जिससे नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, वो बस ये क्या करोगे, नोट्स में ना नोट डाउन करोगे, ठीक है। अभी ये करवाऊं, अभी एरर तुम्हारा खत्म होगा, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में आएंगे, तब वहां पे तुम्हें डिफरेंशिएशन समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना तुम देखते चलो कि ये डिफरेंशिएशन इसका एक्सप्लेनेशन है। और जब भी हम डेल्टा एक्स कहीं पे चीज लिखते थे, क्या मैग्नीट्यूड में लिख देते थे ऐसे करके, ठीक है, कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वगैरह नहीं आएगा, जैसे ऐसे करके हम मैग्नीट्यूड में लिख दिया करते थे। तो यहाँ पे देखो, हम तुम लोग जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो एरर ट्रिक से करोगे, और ओवरऑल जिसको डिफरेंशिएशन आता भी है उसको भी एरर ट्रिक से ही करना है, ओके। तो एरर ट्रिक ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा, और आपको डिफरेंशिएशन ये करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अब जैसे ये टर्म आया, यहाँ पे डेल्टा आ रहा है ना, तो ये चीज एरर वाला हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये तो हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो ये आया। तो एक्चुअल में देखो था क्या हमारे पास, अब हम ट्रिक पे आ जाते हैं, ये जनरेट हुआ डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो r इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। अब इसे हमें एरर से लिखना है, तो एक ही तरीका करना, ठीक है। यहाँ पर एडिशन, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा आर बाय, इसको आर में क्या हम लिख देंगे, आर के साथ क्या चेंज लिखेंगे, ऊपर में डेल्टा लिखना है न्यूमिनेटर में, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर कर देना, ठीक है, और मैग्नीट्यूड के साथ लिख लेना। अब जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स प्लस एक्स, जैसे मान लो वाई दे दिया तो वाई में सीधा तुम आंख बंद करके लिख लेना वाई बाय डेल्टा वाई बाय वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाई दे दिया तो यहाँ वहां पे वाई क्या डेल्टा वाई बाय वाई कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो ये समझना कि एरर में कुछ भी चीजें है वो हमेशा ऐड होता है, ये तुम्हारा एरर ट्रिक हो गया, ओके। चलो एक और सवाल देखो, अगर यहाँ पे मैं दे दूं, ये सारे चीजें सवाल के थ्रू ही समझ में आएगा, r इक्वल टू एक्स बाय वाई, अब डिवीजन में दे दिया, इसको तुम क्या कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख लेना x इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। देखो डिवीजन था, ये पावर में बदल गया, मतलब तीनों चीज एरर में सेम ही है, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे या पावर करे। अब इस ये चीज हो गया r इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर -1। अब बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे एरर ट्रिक से, तो हम y में r में क्या चेंज लिखेंगे, डेल्टा r बाय r का चेंज लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। अब x में क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय x लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ के पावर -1 है ना, तो इस पावर को क्या ऊपर यहाँ पे बाहर लेके आते हैं, माइनस लेके आएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा y बाय y लिखेंगे,
y में क्या चेंज आता है, y में चेंज आता है डेल्टा y बाय y में। अगर y के पावर -1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ, अब y के पावर -1 आ गया तो एक माइनस इसके आगे लगा देंगे, डेल्टा y बाय y, इसका मैग्नीट्यूड लगा देंगे। अब बताओ नेगेटिव का मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो वो चीज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आपस में ऐड होता है। ठीक है, तो ये चीज हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y, डेल्टा y बाय y, ये सबका मैग्नीट्यूड, और इधर हो जाएगा हमारा डेल्टा r बाय r। ये वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे और सबका यही होगा ना ऐड, सर? हाँ मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो उसे हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रहना भी हमारा एडिशन ही है। अब देखो एक और समझो एग्जांपल, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें इतना डिफ्रेंसिएशन वगैरह नहीं करना कुछ भी, ठीक है, वो आता भी नहीं है तुम्हें अभी, और जब आएगा तो भी नहीं करना, सीधा का सीधा हम ट्रिक लगाएंगे। बताओ इसको कैसे लिखोगे, तुम लोग थोड़ा बोलो। डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ। हाँ आगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स। आप पावर को क्या कर दो ना, इनको पहले ले आओ, मल्टीप्लीकेशन में पावर को ले आओ, और फिर x के साथ क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय x लिखेंगे। ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे चीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ऐसे मैग्नीट्यूड के साथ। अब यहाँ पर क्या फिर करना होगा, 3 है ना, ये 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डेल्टा साइज मल्टीप्लाई हो डेल्टा जाएगा, एक्स 3 डेल्टा y बाय y आ जाए। अगर मान लो ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर ये ऐसे होता तो आंसर क्या होता, बताओ। सेम होता। सेम होता है। तो भी आंसर सेम ही होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर के टर्म, जैसे इसका एरर का टर्म लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लीकेशन है तो वो एडिशन ही होगा। तो यहाँ पे -3 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 3 इंटू डेल्टा वाई बाय। ठीक है, चलो एक और बताओ, r इक्वल ओके सर। टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट जेड। चलो इसका बताओ क्या होगा। सर बोलो। यार टू डेल्टा सर डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा मतलब 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, 3 इंटू डेल्टा वाई 3 डेल्टा वाई बाय वाई इंटू and डेल्टा जेड। half delta जेड बाय divided by z। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ये फ्रैक्शनल एरर तुम्हारे बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है, तो तुम क्या करना, ऐसे करके एक स्टेप ले लेना, अपने एक्स स्क्वायर लिखना, फिर वाई क्यूब लिखना, फिर जेड की जगह पर क्या लिखोगे, जेड अंडर रूट में तो जेड के पावर हाफ लिखोगे, हाफ लिखोगे, हाफ इसको सब हाँ। ऊपर में। अब इसको क्या करो, अभी डिवीजन में है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन में बना लो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर क्यू और जेड की पावर -हाफ, ऐसे करके लिख लो। अब बाकी तुम्हें ये चीज क्या है, आर है, तो अब डेल्टा आर बाय आर लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स लिखेंगे, ऐसे करके मैग्नीट्यूड बना लो, प्लस 3 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई लिख लो, फिर यहाँ पर क्या लिखो, मैग्नीट्यूड में -हाफ ऑफ डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड लिख लो, और इसका मैग्नीट्यूड कर दो। ओके, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इधर से भी मैग्नीट्यूड। अब इसको फाइनल आंसर कर दो, डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड में है तो चाहो तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, टू को बाहर नहीं निकाल सकते हैं अब, +3 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई। ठीक है, इसके लिए लेकिन शो करो कि मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस हाफ बाहर निकाल दो, डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, ये नीचे वाला टर्म कोई दिक्कत नहीं है ना, मैग्नीट्यूड है उसको बाहर निकाल देंगे, 3 को तो नंबर है ना वो जस्ट। तो एक यहाँ से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नॉट इवन if the coefficient is negative, we have to add the error। add the errors। अगर हमारा कोफिशिएंट जो पहले आता है, जैसे ये
माइनस हाफ। अगर ये निगेटिव भी आया तो भी हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर देखो ये लिखने के लिए सीख गए ना तो समझो कि सवाल बन गया। अब इसको बोला क्या जाता है, कैलकुलेट तो फ्रैक्शनल एक बार बोला ऊपर जाता कर दीजिए। है। एक सेकंड, कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर, एरर 4। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या, नोट्स मिल जाएगा, देख लो। हो गया सर। हाँ, कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर 4 पहला। अच्छा देखो, हमने तुम्हें बताया था ना फ्रैक्शनल एरर लिखने के लिए, जब ये मीन याद है, हमारे पास जो नंबर होता था उसका फ्रैक्शनल एरर लिखते थे, और यहाँ पे तुम डायरेक्ट किसी चीज का फ्रैक्शनल एरर लिखते हो, जैसे अच्छा। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब आपस में रिलेट है। अब फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज चेंज में कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से तुम्हें मीन पूछ लेगा, एब्सोल्यूट मीन पूछ लेगा, एकदम रिवर्स में समझो कि तुम लास्ट स्टेज ही डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हो। ठीक है ना, एरर ट्रिक तुम्हें लास्ट स्टेज पे ही डायरेक्ट पहुंचा देता है। y के पावर 4 इंटू जेड, थर्ड है r इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट पी डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड, और फोर्थ में है r इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। चलो इन फोर्थ पार्ट को जल्दी से नोट करो और इसे सोल्व करो। सर हो गया। हो गया सर। वेरी गुड, सर हो गया। गुड। चलो जिन जिन हो गया ना सबका, आंसर बताते चलोगे। तो चलो पहला r इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई था, बताओ क्या लिखोगे। सर 2 डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई होल मल्टीप्लाइड बाय 100। y by y, अभी परसेंटेज एरर लिखा हुआ है क्या, अभी तो बस फ्रैक्शनल एरर लिखा हुआ है ना, तो 100 को मल्टीप्लाई करते हो इसको सर 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ अभी मत करो ना, 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स और यहाँ पे प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, और साथ में सबकी तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो। अभी ये चीज क्या लिख रहे हैं हम, फ्रैक्शनल एरर लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्या लिख रहे हैं, कहाँ गया, ये चीज क्या लिख रहे हैं हम, फ्रैक्शनल एरर लिख रहे हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शनल एरर क्या लिखते थे हम, फ्रैक्शनल एरर क्या लिखते थे बताओ, छोटा वाला वैल्यू, ये एब्सोल्यूट, ये मीन हुआ करता था ना, डिवाइडेड बाय एम लिखते थे। तो इसका मतलब है, अगर हम आर में ही देखें, ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें इंडिविजुअली सब में देखना होगा, जब फाइनल सम करोगे तब आएगा, वो चीज हम कल देखेंगे। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि चलिए आर में बताइए, आर में बताइए कि एब्सोल्यूट मीन कितना है आर का, तो वो क्या बोल दोगे। जैसे आर में, आर को जो फ्रैक्शनल में डेल्टा आर बाय आर, तो डेल्टा आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर वाले टर्म को, और नीचे में जो आर है किसको, ओरिजिनल वैल्यू को। ये चीज कर रहे हैं ना हम। ओके, यस सर। अब बाद में अगर इसमें परसेंटेज पूछ देता, इसी को परसेंटेज एरर पूछ देता या फ्रैक्शनल एरर पूछ देता, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर कर देगा, तो इसे हम एम मल्टीप्लाई बाय 100 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ओके, तो अब जैसे सपोज ये आर रेजिस्टेंस को कर रहा है, पूछा जाएगा कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बताइए, तो हम पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज हम कल देखेंगे, अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन में दो फ्रैक्शनल एरर को। पहला पार्ट हो गया। दूसरा है हमारे पास r इक्वल टू एक्स के पावर -1 y के पावर 4 और z। तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा r बाय आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा x बाय एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस 4 टाइम्स डेल्टा y बाय वाई का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा z बाय z का मैग्नीट्यूड। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लो, डेल्टा r बाय आर इक्वल टू डेल्टा x बाय एक्स का मैग्नीट्यूड। एक बार में ही लिख सकते हैं ना। हाँ एक बार में लिख सकते हो तुम, अगर जेई और नीट के पेपर में कर रहे हो, लेकिन बोर्ड के लिए, बोर्ड में क्या होता है ना, थोड़ा स्टेप बढ़ाना होता है। ओके, अगर यही थर्ड वाला मुझे लिखना हो, फिर अगर आईआईटी और नीट में आ जाए,
ठीक है, आर बराबर कितना था, रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर। इनको भी एक बार में लिख लेंगे, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। थर्ड में ये नहीं था, ये फोर्थ में था ना, चलो फोर्थ लिखो। फोर्थ में अगर इसी को लिखना हो तो देखो डायरेक्ट एक स्टेप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा आर बाय आर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, और तुम मैं मोड नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं, तुम जानते हो कि ऑलवेज ये पॉजिटिव होता ही होता है, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, और राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p के पावर क्या होगा, हाफ होगा, q के पावर भी हाफ होगा, इसको ऐसे ही लिखोगे ना, p के पावर हाफ, q के पावर हाफ, x के पावर -1 और y के पावर -2, बहुत आसानी से लिख लोगे, हाफ इंटू डेल्टा p बाय p प्लस हाफ ऑफ डेल्टा q बाय q, फिर प्लस डेल्टा x बाय x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा y बाय y। नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक स्टेप में हो गया। फिर सिमिलरली हमें थर्ड वाला लिखना हो, ठीक है, वन स्टेप में डायरेक्ट, ये तो इनिशियल था इसीलिए मैंने इतना कुछ बताया, नहीं तो डायरेक्ट ही लिखो, जितना डायरेक्ट लिखोगे उतना ही सही है, तुम ज्यादा एग्जाम में टाइम बचा पाओगे, ठीक है। अब इसको क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर उनकी p के पावर हाफ, और इसे ऊपर लिख लो y के पावर -2 और z के पावर, सर ऊपर में मॉड्यूलस नहीं लेना पड़ेगा क्या? यहाँ पे, हाँ यस सर। यहाँ पे तुम्हें समझ Yes, में sir. आ ही गया है ना, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि अब तुम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये होना ही चाहिए, ये टर्म क्या होता है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो क्या ही मोड दे, वो तो हमने पहले ही यहाँ पे माइनस टर्म लिखा ही नहीं, ठीक है। ये जो माइनस यहाँ पे फिर कोफिशिएंट में यहाँ पे माइनस लगाते तब ना हम मोड दिखाते, हम माइनस दिए ही नहीं, खुद अपने दिमाग में सेट कर लिए कि ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ होता है। आया बात समझ में मैंने क्या बोला, इसीलिए नहीं दिया। यस सर। डायरेक्ट जैसे तुमने बोला ना एक स्टेप में लिख सकते हैं, तो और भी अच्छा है, मैग्नीट्यूड दो ही मत, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि हमें पता है ये टर्म हमें पॉजिटिव ही लेकर चलना है, ठीक है। सर केमिस्ट्री का क्लास का लिंक आ गया, बस इसको खत्म कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहाँ पे प्लस हाफ इंटू डेल्टा पी बाय पी, यहाँ पर प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई। अब देख लो यहाँ पे माइनस करना होता, दिमाग में सेट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड होता है तो ये -2 जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होगा, प्लस यहाँ पे डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड, ठीक है। तो आज के लिए हम ये समझ में आ गया ना, फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे लिखे समझ में आ गया। यस सर। जी सर। कल इसके ऊपर बस हम सवाल करेंगे, यही हमारा लास्ट है, तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और बाकी कुछ बाकी कल ही सर करेंगे। एक्यूरेसी और प्रिसिशन का हाँ होगा ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना, जैसे ही टाइम मिलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज जितना करवाया इसको वापस से वीडियो देखना, इसे समझना, चलो ठीक है यहीं तक रखते हैं, तुम्हारा केमिस्ट्री का टाइम हो गया, ओके बाय, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।